ढूंढती है जिसे ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। करता मुझको मोहब्बत लो जान से, करता मुझको मोहब्बत लो जान से। साथ रखता मुझे शौक तू शान से, साथ रखता मुझे शौक तू शान से। हम तो उसकी वजह से, हम तो उसकी वजह से हुए बेफिक्र, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम, सारी खुशियाँ सदा उनसे पाते हैं हम। सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम, सपने उनके ही अब तो सजाते हैं हम। दिल की सुनता मेरे, दिल की सुनता मेरे, बन के हम सफर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। अब न अखियों से मोती गिराते कभी, अब न अखियों से मोती गिराते कभी। मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी, मुश्किलें उसने मेरी मिटा दी सभी। दिखते सुख ही सुख, दिखते सुख ही सुख, देखूं मैं खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ढूंढती है जिसे आज सबकी नजर, खूबियों का वो दरिया मेरा ईश्वर। ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग पर अविनाशी बाबा
हमें अविनाशी अखुट खजाने देते हैं, ज्ञान का अमूल्य धन देते हैं। केवल देते नहीं हैं अपितु लेने की विधि भी सिखाते हैं, और इस ज्ञान धन को कैसे संभाल कर रखना है, कैसे बढ़ाना है, उसकी युक्ति भी बताते हैं। साथ ही जैसे विनाशी धन का पोतामेल रखा जाता है, बिल्कुल वैसे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का, परमात्म प्रदत्त शक्तियों का, गुणों का कैसे हमें पोतामेल रखना है, वो युक्ति भी बाबा हमें इस ज्ञान मुरली द्वारा समझा देते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान के यथार्थ अर्थ को समझना और उस धन को प्रतिपल बढ़ाना, एक सेकंड भी, एक संकल्प भी व्यर्थ ना गवाना, ये संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान यदि हमें मिल जाए तो आत्मा संगम युग के इस पुरुषोत्तम समय पर हर पल आगे बढ़ती जाए और अपने मंजिल के समीप सहज पहुंच जाए। इस मंजिल के बीच में कौन सी बातें आती हैं और इस धन को कैसे हमें संभाल के रखना है, कैसे इसे बढ़ाना है, आज के महावाक्यों में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निद्रा जीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। कईयों की कंप्लेंट होती है, जब ज्ञान सुनते हैं नींद आ जाती है, उबासी आ जाती है। तो बाबा आज विधि बताते हैं कि अंदर ज्ञान का सिमरण, मनन, चिंतन चलता रहे तो उबासी नहीं आएगी। क्यों? जितना चिंतन करते हैं, जितना मनन करते हैं, उतना ज्ञान धन बढ़ता है। और जब आत्मा को प्राप्ति होती है तो नींद नहीं आती है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? क्षमा पर परवाने फिदा होते हैं। यहाँ फिदा होने का अर्थ क्या है? कोई मरना नहीं है, खत्म नहीं होना, अस्तित्व को नहीं खत्म करना, वो होता भी नहीं है आत्मा का। परंतु वास्तविकता में फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर है, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। बाप में नहीं समाना, बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है। आत्मा बैटरी है। धीरे धीरे बैटरी डाउन हो गई, एनर्जी डाउन हो गई। फिर जब वो निराकार बाप से जुड़ जाती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। तो कितने फायदे हैं बाबा के साथ, है ना, याद की डोरी बंधने से। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कहाँ बैठे हैं बाबा? साकार मुरली है तो ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठकर हम बच्चों को समझाते हैं। जब अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा, फिर
स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है जिसे बाप शांति का, सुख का सागर है। बच्चों को भी ऐसा शांति का, सुख का सागर बना रहे हैं, बिल्कुल अपने जैसा बाबा हमें बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को याद करना है। सब चीज़ें टॉप मोस्ट हैं। बाबा भी टॉप का है, हमारा घर भी टॉप का है, और जिस स्थान पर हम जाने वाले हैं सतयुग, वो भी सृष्टि चक्र में टॉप का है। तो बाबा चाहते हैं हमारी स्मृति ऐसी पावरफुल हो। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योगाग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं, है ना। न शिव बाबा से योग लगाते हैं, न सतयुग से योग लगाते हैं, वो तो रहने के स्थान से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी। ब्रह्म क्या है? तत्व है। उस ब्रह्म महातत्व में हम आत्माएं शिव बाबा के साथ ऊपर निराकारी दुनिया में विराजमान होते हैं। तो वो तत्व के साथ योग लगाते हैं तो तत्व योगी। ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले, यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। कहते हैं ना, बस भगवान हमें मुक्ति दे दो, तो मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिट खिट सुनते रहते हैं, है ना। बहुत कुछ सुनते हैं भक्ति मार्ग में। यहाँ तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किसको याद करते हैं? स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो, कहाँ का? शांति धाम और सुख धाम का। वही दिल में याद रहता है। मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्तिदाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है। सतयुग में यह बातें होती नहीं, ये सब अभी होती है। यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। वो तो है ही पहला जन्म ना, तो बोझे की तो बात ही नहीं है। और वैसे भी पवित्र जन्म है, इस समय है पापों का बोझा। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो और बाप की निंदा भी बहुत की है ना। एक तो काम विकार और दूसरा खुद भगवान जो हमें पावन बनाते हैं, जो सुख धाम ले जाते हैं,
शांति धाम का रास्ता दिखाते हैं, उनकी हम ग्लानि करते हैं, तो ये भी तो पाप है ना। बाप जो सर्व को सद्गति देते, उनकी कितनी निंदा की है। यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वहाँ सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं, है ना। गुरुद्वारों में कहते हैं ना वाहे गुरु वाहे गुरु, तो वह कहते हैं वहाँ सतगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वहाँ गुरु का कोई अर्थ नहीं। वहाँ सतगुरु, मुक्ति जीवन मुक्ति वही देते हैं ना, तो उनकी वाह वाह होनी चाहिए ना। वह गुरु तो अनेक है, यह है एक सतगुरु। तुम बच्चों ने गुरु तो बहुत किए हैं, हर जन्म में 2-4 गुरु करते हैं। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं, शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए, है ना। गुरु एक कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं आत्मा तृप्त रहती है, तृप्त नहीं होती, फिर कुछ और ढूंढते, कुछ अच्छा रास्ता मिल जाए, ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है कहाँ, शांति धाम। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं, तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है कि आओ हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है, आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। सबको याद आ रहा है हमारा मूल वतन, मूल स्वरूप। अब बाप ने समझाया है, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात। ऐसे कोई एक जन्म की बात नहीं है, इस जन्म की बात नहीं है, इस शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात हो रही है। इस समय हम आत्माओं पर, जो बाबा के बच्चे बने हैं, उन सब पर बृहस्पति की दशा है, बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है, फिर दशाएं भी बदलती हैं ना। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह दुख धाम, पूरा चक्र फिर गया। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो, मनुष्यों की तो बुद्धि में नहीं बैठता। अभी बाप जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो, जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई फिर फेरी पहन चले जाते हैं। यह भी बैटरी है ना। सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, हम आत्मा बैटरी शिव बाबा के साथ लगी हुई है बैटरी। इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक है, कौन सी, ब्रह्मा बाबा के बहुत नज़दीक, दोनों आत्माएं इकट्ठी, तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है ब्रह्मा बाबा को, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ में कोई कंसेशन नहीं होती, वो सबको करना पड़ता है। यह जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत, क्योंकि नंबर 1 आत्मा है ना, तो बोझा भी सबसे ज़्यादा है।
गायन भी है। क्या कहते हैं इस पर? जिनके माथे मामला उनको नींद कहाँ से आए। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं ना, ब्रह्मा बाबा के ऊपर कितनी जिम्मेवारी, एक एक बच्चे की जिम्मेवारी। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है। भल दोनों इकट्ठे तो हैं, भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है, तो जैसे कि दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक ख्याल होता है। कुछ ना रगे होती है। पता चले बाप को कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, तो अंदर कुछ ना कुछ भावना तो जाएगी ना, है ना। या फिर मन सा सकाश देंगे या मन में संकल्प चलेंगे। तो वही ब्रह्मा बाबा की जब तक कर्मातीत स्थिति हो तब तक कुछ ना कुछ तो जुड़ी रहती है रगे। तो तब तक ख्याल होता है। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है। बीमार तो नहीं है, जैसे लौकिक बाप को होता है वैसे ब्रह्मा बाबा के भी ख्याल चलते। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि साकार में ही करते हैं। अभी भी हम जब सेवा करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, तो फील होता है जैसे बाबा हमें ऊपर से प्यार बरसा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है, यूं तो भल 2-4 रोज मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास पॉइंट्स रहती है। तुमको भी अपनी डायरी देखनी चाहिए। बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी ज़रूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। पहले पहले एक अद्वैत धर्म था। विश्व में शांति, सुख, पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर, सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। बिल्कुल, जो कुछ बाबा के अंदर है उस आत्मा में है, परम आत्मा में है, सब कुछ बाबा हमें दे देते हैं, हमारे अंदर समाया जाता है। हम भी मास्टर सुख के सागर, मास्टर शांति के सागर बन जाते हैं। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है चेक करो। 7 गुणों में सर्वगुण संपन्न बनना है ना। देखो, सतु प्रधान बने हैं तो किस बात की कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर हूँ। ऐसी कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो। अपने ऊपर नज़र रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे। नहीं, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आता हूँ। मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत बाप, सत टीचर, सतगुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो हैं उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो उस समय और दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर भी ऐसे ही होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो।
ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए अंदर ना। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उनको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है तो फिर सो जाती है। ऐसी फीलिंग आती है कि मैं आत्मा मॉर्निंग से इस बॉडी से काम करा रही थी, चलो अभी हम ऊपर चलते हैं परम धाम और इसको भी रेस्ट देते हैं। जैसे दोनों चीज़ें अलग अलग है। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई काम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर की मशीन भी बहुत समय से चल रही है, तो चलो इसको भी अभी स्लीप मोड पर डाल देते हैं या शट डाउन कर देते हैं, क्योंकि मशीन भी ख़राब ना हो जाए तो ज़्यादा देर तक नहीं चलाना हमें। तो इसीलिए वैसे ये भी मशीन है। जैसे फीलिंग आनी चाहिए कि बॉडी अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। तो बाबा कहते हैं बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थक दूर कर अथक बना देते हैं। जैसे रात को आत्मा थक जाती है, ऐसा होता है ना, तो शरीर से अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है बॉडी में ही, पर जैसे डिटैच हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? कौन सोता है? कौन सोता है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती हैं। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिर आते रहेंगे। वो बासी व पिन की यानी झुटका आदि नहीं आएगी, है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, सब याद रखेंगे आज बाबा ने कितना ऊंचा सम्मान दिया है। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। देखो मुश्किल से पौने घंटे की मुरली होती है, अब उस समय कमाई का समय है, ज्ञान रत्न मिल रहे हैं, तो उबासी झुटका नहीं आना चाहिए, फ्रेश होकर आना चाहिए उस समय ना। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खुटे, दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। इम्पोर्टेंट क्या है, धन अर्जन तो करना है परंतु फिर वितरण भी करना है। तो बाबा कहते हैं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनहूस भी होते हैं ना, मनहूस होते हैं तो वृद्धि को नहीं पाता। धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ, तो तुम फिर औरों को देते रहो। इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं, है ना। अगर कोई चीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली मन होता है कि इसको बांटो। अब बांटने का मन नहीं कर रहा है, सेवा करने की इच्छा नहीं हो रही, इसका मतलब है ही नहीं। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो।
तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है, किसी को नहीं पता है। प्यादों का लश्कर बहुत होता है। यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी प्यादे तो बहुत ज़्यादा होते हैं ना। किसी भी कंपनी में भी सबसे ज़्यादा मजदूर होते हैं, तो यहाँ भी सेना में भी सबसे ज़्यादा प्यादे होते हैं, है ना। इस राजधानी में भी सबसे ज़्यादा प्रजा होती है। तो बाबा कहते यहाँ भी ऐसे है, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। तुम कौन हो? तुम सेना हो, उसमें भी नंबरवार हैं। बाबा समझेंगे यह कमांडर है, यह मेजर है, महारथी, घोड़े सवार है ना। यह तो बाप जानते हैं 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जिसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं ना। होता है ना दुनिया के अंदर, गुरु चला जाता है, फिर गुरु के जाने के बाद उनके जो चेले होते हैं पीछे के वाले, वो चलाते हैं फिर आश्रम को। वह है स्थूल, यह फिर है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो। वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। बाप तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर वर्षा देते हैं। यह ड्रामा में नोंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। जब तक बाप यहाँ है संख्या बढ़ती ही जाती है, क्योंकि आत्माएं ऊपर हैं तो आती जाती हैं। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो कहाँ, सतयुग में, वहाँ तो इतने मनुष्य होते नहीं, खाने वाले ही थोड़े, सबकी अपनी खेती रहती है। अनाज रख कर क्या करेंगे? वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते। कुछ भी, 5 तत्व अपने पूरे कंट्रोल में रहते हैं, सत्व प्रधान स्थिति में रहते हैं, जैसे यहाँ करते हैं। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह है बेहद का यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं। किस लिए? बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हुई, है ना। अगर पड़ गई बरसात तो मानेंगे कि हाँ भाई यज्ञ के कारण हुई, यज्ञ सफल हुआ। और नहीं होने से फिर क्या होगा? अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता। भल यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं? आफतें तो सब आनी है ना, हर तरह से आफतें आनी हैं। मूसलधार बरसात, अर्थक्वेक, यह सब होना है। ड्रामा के चक्र को तो तुम बच्चों ने समझा है। यह चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। जो सृष्टि चक्र का चित्र है ना, बाबा कहते हैं ये भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। समझ जाएंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्रॉस हो गया, अभी ये संगम युग चल रहा है। तो बाबा कहते हैं समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में
थोड़े मनुष्य होते हैं तो बाकी सब इतने ज़रूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण जयंती। बात तो बड़ी सहज है। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप। उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे। यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है। भल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प कल्प का यह खेल है। फिक्रात कोई नहीं होती। जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि देखते हैं, दुनिया वाले में ऐसा होता है ना, तो चक्कर आ जाता है। बॉडी कटती है, स्मेल आती है, उसे चक्कर आ जाता है। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो यह सब तो होना ही है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलूक का शिकार। भले दुनिया में कुछ भी होता रहे, परंतु बाबा हम बच्चों को मौज में रखेंगे। साक्षात्कार के द्वारा हमें बहला कर रखेंगे। हमें इस दुनिया के दुख दर्दों से बचा के रखेंगे। तो बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा ज़रूर बनानी है। दूसरा, अपना पोता मेल देखना है। पहला, क्या चेक करना पोता मेल में? मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। कोई अंदर ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा तो नहीं है। प्रेम का सागर बना हूँ। दूसरा, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। तीसरा, अपनी चलन पर पूरी नज़र है। दूसरे लोग क्या देखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं। खुद ही खुद का टीचर बनकर खुद को चेक करना है, अपनी चलन चेक करनी है। वरदान है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भवा। कैसे बनेंगे गुणों की मूर्त? कैसे बनेंगे? जब ज्ञान के साथ साथ गुणों को भी इमर्ज करके सर्वगुण संपन्न बनेंगे। इमर्ज रूप में गुण आए। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी।
सबके गुण देखने हैं, बिल्कुल, क्योंकि हर आत्मा में गुण है, बहुत है। तो इससे व्यर्थ देखने, सुनने, करने की फुर्सत नहीं रहेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। बनना है ना सर्वगुण संपन्न, तो बस अपने में, दूसरे में गुण देखो, गुण बांटो। बस मुझे गुणमूर्त बनना है ना। संकल्प करो, मुझे सदा गुणमूर्त बनकर सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। बस सबकी क्वालिटीज देखते जाओ, सबके अंदर क्वालिटीज हैं। स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। बस हर पल देते जाओ, मनसा भी, वाचा भी और कर्मणा भी। अखुट खजाना है और बिल्कुल दानी, महादानी, वरदानी बनकर अविनाशी खजाने बांटते जाओ। फिर देखो कितनी कमाई होती है ना। तो आज का अव्यक्त इशारा है, हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो। तब कहेंगे पर उपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु स्वीकार की, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। पहले बच्चे, अपने बारे में नहीं सोचा। यही संपन्नता के, संपूर्णता की निशानी है। इसमें फॉलो फादर कर समान बनो। इसमें फॉलो फादर करना, पहले मैं नहीं, पहले बाकी सब, पहले मेरा भाई, पहले मेरी बहन, है ना। आगे रखो तो खुद आगे हो जाओगे। अच्छा, ओम शांति। दानी बनो
मर्दानी